जानकी टीवी। जानकी भागते भागते आइसक्रीम के ठेले के पास पहुंची। भैया 2 चॉकलेट आइसक्रीम दे दो। लो अपनी 2 आइसक्रीम। कितना हुआ भैया? 50 रुपए। भैया कल ले लेना। नहीं मैडम जी, बहुत दिन से तुम उधार ले रही हो, आज तुम्हें नहीं दूंगा। भैया दे दो, बाद में तो पैसा दे ही दूंगी। उसकी माँ वेदना देवी दौड़ते दौड़ते वहाँ आई और चिल्लाई, तुम इधर क्या कर रही हो? फिर तुमने उधार आइसक्रीम ले ली? नहीं माँ, वो मेरा मन कर रहा था तो ले लिया। माँ आज दिला दो ना। ए भैया दे दो आइसक्रीम। कितना हुआ? 50 रुपए। ये लो, तुम मेरे साथ चलो घर, सब तुमको बताती हूँ मैं। और उसे घर के अंदर ले गई। तुम किस तरह की लड़की हो, जब देखो तब आइसक्रीम? वेदना चिल्लाई जा रही थी, लेकिन जानकी पर कोई असर ना हो रहा था और वो वहाँ से चली जा रही थी। जानकी अपनी दोस्त शालिनी के साथ कॉलेज चली जा रही थी। वाह, आइसक्रीम की दुकान, अब तो मजे ही मजे। अरे पागल, इतनी सर्दी में आइसक्रीम खाओगी तो बीमार हो जाओगी। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता। मगर तुम तो 20 ही रुपए लाई हो। पैदल वापस चले जाएंगे ना, सिर्फ 10 रुपए वाली ही आइसक्रीम खाऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पैदल जाना है तो जाओ, मेरे पास तो पैसे हैं। अच्छा ठीक है, मैं वापस अकेले ही चली जाऊंगी। शालिनी सोचती है और फिर कहती है, अरे यार, कभी ऐसा नहीं हुआ है। तुम अकेले कहाँ चलोगी, मैं भी तुम्हारे साथ पैदल ही चलूंगी। जानकी दुकान से आइसक्रीम लेती है और फिर कॉलेज चली जाती है। जब वो दोनों वापस आती हैं तो जानकी अपनी माँ से कहती है, माँ आज बहुत ज्यादा गर्मी है। तुम्हें इतनी सर्दी में गर्मी कैसे लग रही है? अरे वो मैं पैदल आई थी ना, इसलिए। क्यों? तुम्हें पैसे तो मैंने पूरे दिए थे। जानकी फंस जाती है, डरने लगती है। उसकी माँ उसे देखती है और तुरंत समझ जाती है और चीख उठती है, अरे नासपीटी, जब देखो तब आइसक्रीम, पगला उगला गई है क्या तू? तुझे मेरी बात का कोई असर वसर नहीं होता है क्या? कभी तो समझा कर। समय उनकी पड़ोसन शांति देवी वहाँ पहुँच जाती है। अब क्या ही हो सकता था। आ गई प्रिया, अब चलते पे घी डालेगी और जरूर कुछ मांगने के लिए आई होगी। अरे अरे वेदना, लगता है तुम्हारी बेटी फिर आइसक्रीम खाते हुए पकड़ी गई है। हमारी बेटी अगर ऐसा करती तो उसके हाथ ही तोड़ देते, ताकि कभी ऐसी नौबत ही ना आए दोबारा। जानकी बिटिया, अभी समय है, सुधर जाओ। कल को ससुराल में ऐसा करोगी तो सास ना सहेगी और तो और चलता कर देगी। देवी, तुम तो सिर्फ नाम की ही शांति हो, ऐसी बातें करती हो कि लोगों का कलेजा ही जल उठे। अब ऐसा थोड़ी है वेदना बिटिया, मैं तो सिर्फ समझा रही थी, कल को तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही थी। कहीं ससुराल में अपनी अम्मा की नाक न कटवा लो। क्या काम था? जरा सा नमक दे दो। वेदना ने नमक दिया और शांति देवी चल दी। जानकी की लव मैरिज हुई। जानकी की लव मैरिज हुई। जानकी का घर में गृह प्रवेश हुआ। सरिता यानी राहुल की माँ से उसके पड़ोसन ने कहा, अरे सरिता, बहू तो बिल्कुल चांद जैसी लाई हो। अरे सावित्री, चांद जैसे चेहरे का क्या है? मेरी बहू तो काम में भी निपुण निकलेगी। वो तो वक्त ही बताएगा। अरे ओ जीजी, पता है राहुल बाबू तो अपनी पसंद से बहुरिया लाए हैं। अरे मुझे तो लगा सावित्री जीजी बड़ा खोज के लाई हैं। अरे भैया, हम तो सुन रखे हैं कि जो लव मैरिज होती है वो ज्यादा दिन तक टिक विक नहीं पाती है। सुरेश जी भी तो लव मैरिज किया था। देखो कितनी तेज है उसकी बहुरिया। 3-4 महीने हुए कि पूरा घर नचा के रख दिया। अरे भाभी, वो तो अपनी अम्मा की मर्जी के बिना बिया के लाया था, लेकिन मेरा बेटा राहुल तो मेरी पसंद और पूरे रीति रिवाजों से बिया के लाया है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है,
जो तुम्हें जचे बना लेना, लेकिन याद रखना कि मीठा होना चाहिए। जी माँ जी। मेरी सास तो बड़ी अच्छी है। अरे बहुरिया कहाँ रह गई? पेट में चूहे कूद कूद कर आतंक मचा दिए हैं, थोड़ा जल्दी कर दो। जी माँ जी, बस हो ही गया। जानकी आइसक्रीम टेबल पर सजा देती है। वाह बहुरिया, आइसक्रीम। ऐसे ही नहीं मैं जानकी को पसंद किया था, देखा आपकी बहू निपुण है हर काम। आप देना। सब मजे से आइसक्रीम खाने लगे, लेकिन अभी उन लोगों को जानकी के बारे में पता। अरे राहुल बेटा, जानकी को जरा शॉपिंग वॉपिंग पर तो ले जा। अच्छा माँ। राहुल कमरे में जाता है और जानकी से कहता है, जानकी मैडम, आपकी प्यारी सासू माँ का ऑर्डर है कि मैं आपको शॉपिंग वॉपिंग करवा लाऊं। अरे वाह, चलिए। और माँ जी को भी ले लीजिएगा। आप माँ जी को भी बता दीजिए ताकि वो भी तैयार हो जाएं। और मैं भी तैयार हो जाती हूँ। ठीक है। राहुल अपनी माँ के पास आया और कहा, माँ आप भी तैयार हो जाइए, आप भी चलिए। अरे नहीं बेटा, जानकी को अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं माँ, उसी ने तो कहा था कि आपको भी चलने के लिए कहूँ ताकि आप भी तैयार हो जाएं। वाह बेटा, हमारी बहू तो बहुत ज्यादा समझदार भी है। फिर सब शॉपिंग के लिए निकलते हैं। बेटा ऐसे ही सूखे मुंह वापस ले जाएगा क्या? कुछ खिला पिला तो दो, नई नवेली बहू है, क्या सोचेगी? क्या कहेगी? मेरे लिए तो बर्फ का गोला ले आ, और बहू तुम क्या खाओगी? मेरे लिए आइसक्रीम। अभी तो घर पे खाया था। लगता है बहुरिया को आइसक्रीम बहुत ही पसंद है। अब तो आइसक्रीम की दुकान ही खुलवानी पड़ेगी। ठीक है। जानकी सोचती है, ऐसा हो जाएगा तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। राहुल उन दोनों के लिए आइसक्रीम लेने के लिए जाता है और फिर वे सब घर चले जाते हैं। समय बीतता जाता है और सर्दी भी आ जाती है। अभी तक तो सारा मामला ठीक चल रहा था, मगर अब सर्दी में जानकी की सच्चाई पता चलेगी। राहुल, क्या हुआ? इतनी खुश क्यों लग रही हो? अब बता भी दो। आपको पता है हमारे घर में एक नए सदस्य की एंट्री होने वाली है। मैं कुछ समझा नहीं। आज ही आप पापा बनने वाले हैं। खुशी के मारे वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और अगली सुबह सरिता देवी के कमरे में आते हैं। माँ जी, हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। क्या हुआ? कोई मेहमान आने वाला है क्या? माँ, आप दादी बनने वाली हैं। सरिता दादी बनने की खुशी में मुस्कुरा और पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाती है। अरे बहू, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। तुम इतनी कड़ाके की सर्दी में आइसक्रीम कैसे खा रही हो? तुम्हें सर्दी लग जाएगी और तुम बीमार पड़ जाओगी। अब तो ये रोज का मामूल बन गया था कि वो दिनों रात आइसक्रीम खाया करती थी और सास के मना करने के बावजूद वो मानती नहीं थी। अब तो हद। जब उसने देखा कि सरिता के रखे हुए पैसे चुराकर आइसक्रीम लेने जा रही है, तब सरिता ने जानकी का हाथ पकड़ा और कहा, अरे नासपीटी, तू इतनी सर्दी में आइसक्रीम खा रही है और तूने आज तो हद ही खत्म कर दी। मेरे पैसे चुराकर आइसक्रीम खाने जा रही है। कम से कम अपने होने वाले बच्चे ही का ख्याल कर ले। नहीं माँ जी, वो मेरे पैसे खत्म हो गए थे तो इसलिए। हाँ, तो अब तू मुझे बताएगी तू पैसा चुरा रही है और ऊपर से कह रही है पैसा खत्म हो गया है इसलिए। तुझे जब से ब्याह कर लाई हूँ दिन रात आइसक्रीम खाती है, न कुछ करती है न कुछ डरती है। सरिता ने सोचा कि आज तो मैं राहुल को इसके बारे में सारी बातें बता के ही रहूंगी। जब राहुल घर आया तो सरिता ने उसे सारी बातें बताई, लेकिन राहुल ने विश्वास करने से मना कर दिया और कहा,
नहीं माँ, आपको गलतफहमी हुई होगी। जानकी ऐसा कैसे कर सकती है? अच्छा ठीक है, मैं आज तुम्हें खुद ही दिखा दूंगी। जब अगले दिन सुबह जानकी उठी तो उसने राहुल को टिफिन पैक की और दे दी। राहुल ने ऑफिस जाने का ड्रामा किया लेकिन वो ऑफिस नहीं। तब जानकी उसके जाने के बाद अलमारी से 100 रुपए निकालती है और आइसक्रीम की दुकान पर चली जाती है और पूरा 1 डिब्बा आइसक्रीम खरीद कर लाती है और घर आकर उसे बड़े चाव के साथ खाती है। तभी राहुल और सरिता उसे देखते हैं और राहुल तो शॉक ही हो जाता है। और फिर दोपहर में खाना बनाने के बाद जानकी सरिता के रूम में जाती है और तकिए के नीचे से पैसा चुराती है और आइसक्रीम लेकर आती है और फिर आइसक्रीम खाती है और कहती है, अरे वाह, आइसक्रीम तो बहुत अच्छी है। अब से मैं राहुल से रोज 500 रुपए लूंगी और आइसक्रीम खाऊंगी। जानकी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी। मैंने तुमसे शादी की इसलिए नहीं कि तुम मेरी माँ के पैसे चुराओ और आइसक्रीम खाओ। इतनी सर्दी में भला आइसक्रीम कौन खाता है? कम से कम इस होने वाले बच्चे का तो ख्याल करो। अगर तुम्हारे साथ साथ ये भी बीमार हो गया तो मैं क्या करूँगा? नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। अब से मैं माँ के पैसे नहीं चुराऊंगी। अच्छा। तब जानकी उसके जाने के बाद अलमारी से 100 रुपए निकालती है और आइसक्रीम लेने पहुंच जाती है। अरे अरे, ये तो सरिता जीजी की बहू है। ये इतनी सर्दी में भी आइसक्रीम ले रही है। बाप रे। शाम को पड़ोसन सरिता के घर पर आती है और कहती है, सरिता जीजी, ओ सरिता जीजी। हुआ सविता देवी, क्यों इतना चिल्ला रही हो? हे जीजी, तुम्हारी बहू तो सर्दी में भी आइसक्रीम खाती है। मेरी बहू हमसे पूछे बिना कभी बाहर तक नहीं जाती है और तुम्हारी बहू तो आइसक्रीम लेने चली गई। अरे, इसकी माँ ने इसे यही सब सिखाया है क्या कि बिना पूछे कभी भी कहीं भी चली जाओ, आइसक्रीम खाओ और वो भी सर्दी में? और जब ऐसी हालत में हो तब भी? हमने तो पहले ही कहा था, ये लव मैरिज वाली बहुएं ऐसे ही होती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आज उसका मन किया तो इसलिए उसने खा लिया। वैसे सविता देवी, तुम्हें कोई काम था कि बस ऐसे ही आई थी? नहीं, हम तो हाल चाल लेने आए थे। चलते हैं। सावित्री सिर्फ नाम की है, अब पूरे मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला कर हल्ला मचा देगी। और ऐसा ही हुआ। ये बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। अब सरिता आराम से बैठकर जानकी को समझाती है कि देख रही हो बहू, सब तुम्हारे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जानकी चटोरी की समझ में कुछ नहीं आता। वो एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। उसी शाम वो फिर से चुपके से आइसक्रीम वाले के पास चली जाती है। आइसक्रीम वाला भी उससे पनाह मांगने लग जाता है। क्या हुआ बहू, तुम्हें किसी की खांसने की आवाज सुनी? मैं जब तुम्हें समझाती थी तब तो तुम्हारे दिमाग पर पत्थर ही पड़ गए थे। अब तुम्हारी वजह से मेरे पोते पर भी बुरा असर पड़ेगा। जानकी को बहुत अफसोस होता है कि मैंने सबकी क्यों नहीं मानी। मेरे चटोरेपन की वजह से कहीं मेरे बच्चे पे कोई बुरा असर न हो जाए। राहुल ऑफिस से घर आ जाता है। जानकी, तुमको क्या हुआ है? तुम उदास चुपचाप यहाँ पे क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। राहुल मालूम करने के लिए अपनी माँ सरिता के पास जाता है। राहुल बेटा, जरा जानकी को डॉक्टर को दिखा दे। सुबह से परेशान है। अपनी खांसी से उसके पेट में अब दर्द होने लगा है। राहुल जानकी को डॉक्टर के वहाँ से ले आता है और तभी जानकी सरिता से कहती है, सॉरी माँ जी, मैंने आपकी बात नहीं मानी और उसकी वजह से मुझे बहुत सी तकलीफें झेलनी पड़ी और मैंने आपके पैसे भी चुराए, मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे बहू, ये तुम क्या कह रही हो? अब जाने भी दो, जो हुआ सो हुआ, अब से ख्याल रखना। फिर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई और सब हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, वरना वही होता है जो जानकी के साथ हुआ और अपना नुकसान करने के बाद अफसोस ही करना पड़ता है।